हेलो फ्रेंड्स, सिकंदर का मुकद्दर इस समय नेटफ्लिक्स पे अवेलेबल है और इसे डायरेक्ट किया है नीरज पांडे ने। और इसमें स्टार्स हैं जिमी शेरगिल और अविनाश तिवारी। फिल्म देखने से पहले मैंने इसका कोई ट्रेलर नहीं देखा था, मुझे पता भी नहीं था कि ये फिल्म रिलीज़ होने वाली है। मैं बस नेटफ्लिक्स ब्राउज़ कर रहा था और मेरे सामने ये फिल्म आई और मैंने देखा, क्योंकि इसे नीरज पांडे ने डायरेक्ट किया। नीरज पांडे की दो फेवरेट फिल्में हैं मेरी, स्पेशल 26 और बेबी। उनकी खास बात है जो लॉन्ग टेक्स उनकी फ़िल्मों में होता है। जो बाकी डायरेक्टर्स अगर एक फ़िल्म उस सीन को शूट करने के 2-3 सेटअप यूज़ करेंगे, वो नीरज पांडे की फ़िल्मों में मैंने देखा है कोई एक सिंगल टेक में ही वो चीज़ें हो जाती हैं, व्हिच इज़ वेरी गुड। बहुत ही ज़्यादा एफिशिएंट और बहुत ही ज़्यादा स्टाइलाइज़्ड, और ऐसा लगता है कि चीज़ें आपके सामने हो रही हैं, बजाय कि आप कट में आपका ध्यान थोड़ा-सा बढ़ता है। लेकिन इस फ़िल्म में मैंने देखा जो उनका ये स्टाइल है काम नहीं कर रहा था कई-कई जगह, क्योंकि इस फ़िल्म को चाहिए एक टेंशन चाहिए। ये फ़िल्म एक हाइस्ट मूवी है। जिमी शेरगिल का कैरेक्टर है, वो एक इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर है और जो कि उसे अपने ऊपर बहुत ही ज़्यादा गर्व है कि उसकी इंस्टिंक्ट्स बहुत शार्प हैं, और वो जिसको एक बार पकड़ लेता है कि सस्पेक्ट जिसको बना लेता है कि कौन चोर है, तो उसके पीछे उस केस को वो सॉल्व करके ही रहता है। ही इज़ अ रियल एसोल, मतलब जिस तरह से वो अपने सस्पेक्ट के साथ व्यवहार करता है, आप देखेंगे कि ये अच्छा आदमी नहीं है, इसको बस अपनी एक बहुत बड़ा ईगो है इसके अंदर, मैं कहूँगा इसके कैरेक्टर के अंदर। होता है कि एक दुकान के अंदर से डायमंड कुछ हीरे चोरी हो जाते हैं और उसके 3 सस्पेक्ट्स होते हैं। एक तमन्ना भाटिया का कैरेक्टर, अविनाश तिवारी का कैरेक्टर और एक और है कोई। ये 3 लोगों को ऊपर सस्पेक्ट होता है और इसका काम है, इस पुलिस वाले का काम है कि जल्दी से जल्दी इसे इस चोरी को सॉल्व किया जाए और हीरो को दोबारा बरामद किया जाए। जब मैंने देखना शुरू किया तो मुझे लगा कि एक एक्साइटिंग हाइस्ट मूवी है, जैसे कि हम लोगों ने पहले देखी है कि चोर को ही पकड़ेगा, विच विल बी वेरी एक्साइटिंग इन्वेस्टिगेशन। लेकिन इन्वेस्टिगेशन के बीच में फिल्म एक अब्रप्टली कट होती है और 15 साल बाद चली जाती है, जहाँ पर जो जेमी शेरगिल का कैरेक्टर है बिल्कुल एकदम दाढ़ी बढ़ी हुई है और शराबी टाइप का बन गया है और उसे नौकरी से निकाल दिया गया है, पुलिस की नौकरी से, क्योंकि इज इन शॉक, क्योंकि वो 15 साल पहले वो केस ये सॉल्व नहीं कर पाया था शायद। और उसके बाद फिल्म 15 साल पीछे और फिर 15 साल आगे इसी तरह कट होती रहती है। ये फिल्म देखते समय ना करीब 75% फिल्म देखते समय मुझे ये लग रहा था कि ये भारत के जुडिशियल सिस्टम के ऊपर एक कमेंट्री है, क्योंकि उसमें फिल्म में एक डायलॉग है कि कि जो हमारा न्यायिक व्यवस्था है वो ये कहती है कि आदमी तब तक बेगुनाह है जब तक उसे गिल्टी प्रूव ना कर दिया जाए, लेकिन जो समाज है वो उसे उसी दिन गिल्टी मान लेता है जिस दिन उसके खिलाफ एफआईआर होती है। तो मैं उस दिमाग में मेरे वो चल रहा था कि ये फिल्म उस कमेंट कर रही है, जो कि बहुत अच्छा होता है, क्योंकि जो इसका कैरेक्टर है अमित तिवारी का, उसका क्या नाम, सिकंदर जो टाइटल कैरेक्टर है, उसके ऊपर इतना जुल्म होता है बेचारे के ऊपर। उसकी माँ मर जाती है, क्योंकि जेल में जाता है, उसकी माँ मर जाती है, उसको घर से निकाल दिया जाता है, उसे उसकी नौकरी से निकाल दिया जाता है, नौकरी से निकालने के बाद उसको कहीं नौकरी और मिलती नहीं है। तो बहुत ही उसके ऊपर एक के बाद एक उसकी मुसीबतें उसकी हैं, और ये फिल्म के करीब 75% हिस्से तक एक कहानी चलती है। 15 साल बीत जाते हैं, लेकिन उसके बाद क्या होता है, अचानक एक 180 डिग्री का टर्न। मैं उससे स्पॉइल बिल्कुल नहीं करूँगा, लेकिन जब वो चीज़ें आईं आखिरी के 20 मिनट में, तो मुझे एक्साइटिंग नहीं, मुझे ठगा हुआ मैंने महसूस किया यार। मैं उसमें फिल्म, क्योंकि मैं तो कुछ और सोच के फिल्म देख रहा था और अचानक फिल्म तो कुछ और बन गई। और जिस कैरेक्टर के साथ मैं सिंपैथाइज़ कर रहा था, उसको मुझे मतलब उसे हेट करना है, और जिसको मैं हेट कर रहा था उससे आप मुझे कह रहे हैं सिंपैथाइज़ करने के लिए। और इसलिए मुझे मिस्ट्री तरह की फ़िल्में ना मुझे नहीं पसंद है यार। सस्पेंस मुझे अच्छा लगता है, क्योंकि सस्पेंस में आप क्लू देते जाते हैं लोगों को कि क्या है क्या नहीं है। यहाँ पर तो भयंकर 15-20 मिनट में इतना ज़्यादा एक्सपोजिशन है, पुरानी कहानियाँ फ्लैशबैक में दिखाई गई हैं जो कि शुरुआत में नहीं दिखाई गई थी, कि ये ऐसे हुआ नहीं, ये ऐसे चीज़ें हुआ, ये इसकी फ्रेंड बचपन से थी, इसकी पड़ोसी, मतलब दुनिया भर की चीज़ें। और फिल्म एकदम आपका मन हट जाता है। और मैंने बोला कि यार ये तो बकवास फिल्म, लेकिन फिर भी मैं इंटरेस्टेड हूँ कि बाकी लोग इसको देखेंगे तो इसको क्या कहेंगे। मेरा ओपिनियन ये है कि फिल्म अगर वहीं ख़त्म हो जाती ना, छत के ऊपर, जब जिमी शेरगिल का कैरेक्टर और अविनाश तिवारी आपस में मिलते हैं आखिरी बार और उसके बाद वो अपने घर निकल जाता है, अगर फिल्म वहीं पर ख़त्म हो जाती, बजाय इस मिस्ट्री और ये फालतू का सस्पेंस और ड्रामा क्रिएट करने के, तो मेरे ख्याल से मैं ज़्यादा सेटिस्फाइड होकर निकलता। मैं बोलता कि एक करप्ट कॉप और एक विक्टिम के बीच में ये फिल्म है, और मैं बोलता ओके ठीक है, इस तरह की फिल्में भी बननी चाहिए। लेकिन उस हाई और ड्रामा के चक्कर में फ़िल्म की ऐसी की तैसी कर दी यार। जहाँ तक रिकमेंडेशंस की बात है, तो फ़िल्म इस समय नेटफ्लिक्स पे अवेलेबल है, आप चेकआउट कर सकते हैं।
मैं ये नहीं कहूँगा कि फ़िल्म बहुत बेकार है, बट फ़िल्म आपकी एक्सपेक्टेशंस के साथ खेलती है और नॉट इन अ गुड वे। फ़िल्म का रन टाइम 2 घंटे 22 मिनट है और रेटेड है टीवी 14, यानी 14 साल के कम उम्र के बच्चों के लिए पैरेंटल गाइडेंस ज़रूरी है। तो दैट्स इट, सिकंदर का मुकद्दर। अगर आपने ये फ़िल्म देखी तो आपको कैसी लगी इसे कमेंट सेक्शन में लिख के ज़रूर बताइएगा और मैं आपसे मिलूँगा अगले वीडियो में। बाय।